इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। कितनी गलत बात है। निहाल रुको। डैडी स्वीटी, मेरे डैडी आ गए। डैडी! वाह क्या सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे स्वीटी। क्या आप मेरे लिए आए हैं? मेरी सालगिरह की वजह से आपने हनीमून जल्दी खत्म कर दिया। हम लोगों ने शुरू से ही तुम्हारी बर्थडे को प्लानिंग में रखा हुआ था। तुम्हें सिर्फ सरप्राइज देना चाहते थे। सच में? ये सच में बहुत उदास हो गई थी कि वो बच्ची से बड़ी हो गई और आप नहीं है। बिलाशुबा ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। वेलकम। चलो आ जाओ। आइए आइए, सब तैयार है। यहाँ आकर बैठो। डैडी एक और सरप्राइज भी है, देखिए। हम निहाल को मुबारकबाद देने आए। वेलकम। एलिफ, ये मेरे अंकल हैं। कैसे हैं आप? चलो आओ आओ, जल्दी से खाना खाओ। आओ। अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी हमने अपना तोहफा दे दिया है। चलो। बहलूल प्लीज मत जाओ। गुड बाय निहाल, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, हमें इजाजत है। डैडी, निहाल अब तुम हमारा तोहफा देखो ना। बहलूल रुको। मैं आपसे सिर्फ एक तोहफा चाहती हूँ डैडी। बहलूल को वापस आने दें। प्लीज। ये 18 साल की हो गई है, मगर आप देख सकते हैं कि ये अभी भी छोटी बच्ची है। डैडी प्लीज। निहाल, मैंने इससे पहले तुम्हें क्या कहा था? आज रात तो मेरा दिल ना तोड़ो। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे डैडी को तकलीफ होगी अगर तुमने ये किया। चलो आराम से बैठो और अपनी बर्थडे एंजॉय करो। बहलूल। फोन पे तुम लोग बिल्कुल पागल हो रहे थे। कैसी बर्थडे, यहां तो डांस तक नहीं हुआ। चलो तफरी शुरू करते हैं बस। ठीक है, आ जाओ, प्यार दो। हैव अ गुड टाइम। हमें अब निकलना चाहिए। चलो अब चलते हैं। लेट्स गो। ओके देन, गुड नाइट। आओ अदनान, बैठ जाओ। ये मुझे दे दें। एहतियात से। निहाल, तुम भी यहाँ आओ बेटा। मैं इन्हें खोलने जा रहा हूँ। इनको छोड़ दो बुलंद। तुम्हारी बहन का जब दिल करेगा वो इनको खोल कर देख लेगी। मिस्टर बहलूल जा चुके हैं। तुम अभी पेलन से नहीं मिली हो ना भीतर? ये निहाल की क्लास फेलो है। तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। आपका सफर कैसा रहा? काफी लंबा लेकिन आरामदेह। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। हम दोनों ने बहुत मजे किए। हमारी प्लानिंग में क्योंकि बर्थडे शामिल थी, लिहाजा छोटा सा ट्रिप था लेकिन बहुत मजा आया। वी हैड अ ग्रेट टाइम। मुझे खुशी है तुमने एंजॉय किया।
मुझे तुम्हारा सरप्राइज भी पसंद आया। मैंने सोचा निहाल को ये सब अच्छा लगेगा, मगर शायद मैं बहुत खुश हूँ डैडी, आप आ गए। थैंक यू सो मच। आई लव यू। मैं भी स्वीटी। ओके लवली, तो फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हर शख्स सुपर है, हर शख्स दूसरे से अच्छा है। बुलंद, हमको तन्हा छोड़ दो और अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में ही तो हूँ। मैंने कहा ना तुम जाओ। उफ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। देखो ये कितना खूबसूरत है, किस कदर हल्का और नरम। छूकर देखो। आपने इसे छूकर देखा मदमुज़ेल? बहुत नरम है। वो लोग तुम्हारे लिए क्या लाए? एक प्यारा सा ब्लाउज। मुझे सब पसंद आए। ये मेरे डैडी की चॉइस नहीं हो सकती। उन्हें पता है मैं ऐसे कलर्स नहीं पहनती हूँ, ये और ये भी। तुम तो नीला रंग पसंद करती हो। आप नहीं करती हूँ। सिस्टर, चले जा बुलंद। ओ माय गॉड, मैं ये भूल गया हूँ कि मैं क्या भूल गया था। बुलंद, हाँ, याद आ गया। मुझे गुड नाइट किस नहीं मिला है। तुम इसी बहाने के साथ पहले भी इस कमरे में आ चुके हो, याद है? नहीं तो। गेट आउट। कम ऑन बुलंद, देर हो रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। ये सब छोड़ो, सोते हैं अब हम। क्या हम बात नहीं कर सकते? मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। ऐसे तो अपने कपड़े मत फेंको। मेरी बहन मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। अगर उसने सुन लिया तो अपसेट हो जाएगी। वो अक्सर पेलिन के सामने मुझसे बात नहीं करती है। पेलिन तुम्हारी दोस्त नहीं है बुलंद। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बड़े होने तक पेलिन शादी ना करे ताकि मैं उसे प्रपोज कर दूँ। उम्रों के फर्क का मसला नहीं है। डैडी को देख लें किस कदर खुश हैं। ये आपका जरूरत से ज्यादा बात करने वाला लुक है। तुम मुझे कितना अच्छा जानते हो। ये किस लिए है? ये शेव बनाने के लिए है। मुझे कोई बताएगा कि इस मशीन के कितने हिस्से हैं? इसमें मुख्तलिफ अमल के लिए मुख्तलिफ ब्लेड्स मौजूद हैं। उन्होंने हर चीज का सोचा है। आप लोगों ने देखा, अदनान खाली हाथ वापस नहीं आए। उन्होंने हर एक के बारे में सोचा। कुछ भी कहो, वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। वो सचमुच एक परफेक्ट जेंटलमैन है।
वो निहाल के लिए पूरी दुनिया उठा कर ले आए लेकिन उसे खुश नहीं कर सके। वो बहलूल के हवाले से क्यों जिद कर रही थी? सारा माहौल ख़राब कर दिया था। उसका मसला बहलूल नहीं था, उसका मसला मिसेस बीतर थी। ये गपशप का टाइम है शायद, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट बशीर। मेरे बच्चे तुम भी सो जाओ, इस गपशप का हिस्सा मत बनो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मैं भूल गई, मैं मिस्टर अदनान के कमरे के लिए पानी भूल कर जा रही हूँ। खुदाया, जाओ वहाँ जाके प्लीज कुछ पानी रखाओ। पागल हो गई हो? अब इस वक्त पानी रखोगी तुम? उफ। प्लीज आप परेशान नहीं हो। निहाल का रवैया भीतर तुम्हारी वजह से नहीं है। यकीन करें, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये सब कुछ मेरी वजह से है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जो कुछ भी करती है आपके साथ करती है। उसे पता है कि आप उसे किस कदर चाहते हैं, आप उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वो ये भी जानती है। वो चाहती है कि ये सब कुछ हर कोई देखे और समझ ले। वो अभी भी बहुत छोटी सी, कमज़ोर सी है। आपकी तरफ से जो मोहब्बत उसे मिलती है वो उसे ताकत देती है, और वो चाहती है कि इस मोहब्बत का आप इजहार करते रहें उससे। बहलूल की वजह से बहुत नर्वस हूं, क्योंकि जो कुछ तुमने निहाल के बारे में कहा वही सब कुछ बहलूल के हवाले से भी सच है। इससे कुछ ज्यादा ही है। वो बिल्कुल अकेला लड़का है। उसकी जो लापरवाही वाला अंदाज है, उसके पीछे एक बेचैन जिंदगी का दर्द छुपा हुआ है। उसकी खुशियों के पर्दे में उदासी मुंह छुपाए बैठी है। वो आज भी एक छोटा बच्चा है जो अपने अकेलेपन से भाग रहा है कि कहीं उसे पनाह मिल जाए। इसके वाले टोलोन और मैं 2 कजन की औलादें हैं। हमारा बचपन भी इसी की तरह था। वो एक हादसे में अपनी बीवी के साथ फौत हो गए। सिर्फ बहलूल ही बच सका था। एक छोटा बच्चा भरी दुनिया में तन्हा रह गया था। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो गया है। उसने बाजू फैलाए कि कोई उसे इस दुनिया में संभाल ले, और मैंने उसे संभाल लिया। फिर मैं बहलूल को घर ले आया। वो खेलता रहता था, हंसता रहता था, शरारतें करता था ताकि कोई उसे घर से ना निकाल दे। आज भी मैं बहलूल को देखता हूं तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है। आप उसे बहुत चाहते हैं ना, फिर आपने क्यों जाने दिया उसे यहाँ से? वापस बुला लें बहलूल को। कल बात करूंगा उससे। गुड नाइट। मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने मजीन का सारा सर्वे मुकम्मल कर लिया है। प्रोजेक्ट के नक्शे भी तैयार करवा लिए हैं। अब आप जैसे कहेंगे हम परमिशन के लिए दरख्वास्त दे देंगे। बहुत अच्छा किया। जब मैं यहाँ से गया था तो कुछ भी नहीं था। वेरी गुड। अब तो ये प्रोजेक्ट काम के लिए तैयार है। मुझे पता चला कि इस प्रोजेक्ट के लिए और भी कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं, इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी।
जरा मैं बहलूल से बात कर लूं, फिर इस पर तफसील से बहस करेंगे। ऑल राइट। हेलो। हेलो, यू आर वेलकम। अंदर आओ, बैठो। क्या तुम आज जल्दी जाग गए हो? नहीं, जब से कॉलेज जाना शुरू किया जल्दी उठ जाता हूँ। ये बताओ क्या पियोगे? कुछ भी नहीं, शुक्रिया बहुत। अंकल जी, सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं। मैं आपकी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देना चाहता था, तभी ऐसा हो गया। बहुत बुरा हुआ। मगर उसके बाद आपने जो कुछ किया, मैं कुचल के रह गया। अपने हनीमून पर भी आपने पैसे ट्रांसफर किए मेरे अकाउंट में। तो मैं और क्या कर सकता था? बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत अहमियत वाली बात थी। आप फिर भी मेरे बारे में सोचते रहे, मगर ये बात मेरे लिए सजा भी थी। एक आदमी ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, और मैंने सोचा मैं 25 साल का हो गया हूं और अभी भी आप पे डिपेंडेंट। बस आज के बाद से मैं अपना खुद। एक मिनट रुको, एक मिनट। मैं तुमसे बात करना चाहता था जब भी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, पहले वो सुनो। आई एम सॉरी अंकल। ये ठीक है कि जो होना होता है वो होकर रहता है। मेरे ख्याल में हमें तमाम पुरानी बातों को भूलकर किसी दूसरे मिशन की तरफ बढ़ना है। इसे ख़त्म होना चाहिए। इस टेंशन का असर बच्चों पर भी पड़ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि घर में एक फ़र्द का इजाफा हो गया है। हमें अपने पुराने ताल्लुकात को बिल्कुल तबाह नहीं करना चाहिए। हम सब लोग तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं। इस तरह के नशे व फराज आते रहते हैं। अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए भी मैं यही कहूँगा, और अपने बच्चों के लिए भी। मैं तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। मैंने तुम्हें कभी उनसे अलग नहीं समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इन बातों को अच्छी तरह समझोगे। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब आप पर बोझ बनूं। ये अल्फाज भी मेरे लिए बोझ ही हैं। इस तरह की बातें करके हम एक दूसरे को परेशान ना करें और ना किसी पर दबाव डालें। तुम जब चाहो घर वापस आ सकते हो, ये तुम्हारा घर है। लेकिन इस घर में अब एक खातून भी आ गई है। भीतर मेरी बीवी है। उसके साथ बुरे सलूक का मतलब है मेरे साथ बुरा सलूक। अगर उसे कुछ तकलीफ पहुंची तो मुझे भी तकलीफ होगी। मैंने तुम्हें घर वापस लौटने को कहा है, मगर तुम मेरे इन अल्फाज को कभी भूलना मत। आप कह तो सही रहे हैं। डेफिनेटली मुझे खुशी है कि आपने मुझे घर आने को कहा है, मगर मैंने आपको बताया कि मैं कॉलेज में रह रहा हूँ। कॉलेज में रहोगे? लेकिन क्यों? एक तो मैं कॉलेज में ज़्यादा रहूँगा, और मेरे पास पढ़ाई का टाइम भी ज़्यादा होगा। वीकेंड पे घर आ जाया करूँगा, अगर आपकी इजाज़त होगी। तुम्हारी मर्जी। ठीक है। इस तरह बच्चे भी मेरे ना होने के आदी होते चल जाएंगे। उनमें एक्सेप्टेंस पैदा होगी। हर शख्स की जिंदगी में इस तरह का रास्ता आता है। चलो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बशीर बशीर रुक हाँ, जाओ, चलने दो। प्लीज रुक जाओ ना बशीर। हाँ। बशीर रुक जाओ, मेरी बात अरे रुको तो सुनो, सही। रुक जाओ। चलने दो। बशीर रुक जाओ ना यार, प्लीज रुक जाओ। रुको, बहुत मजा आएगा। मैं तो नहीं बशीर कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर आओ। रुको रुको बशीर। क्या हो रहा है बुलंद? मैं डैडी की लाई हुई मशीन से बशीर की शेप बना रहा हूँ। क्या पागलपन है? निहाल, इसे कुछ समझाओ। इसे पकड़ो बुलंद, पकड़ो। मैं भी आ रही हूँ। ये मैंने पकड़ लिया। इसे जाने मत दो, पकड़े रहो। रुको। बशीर अरे बच्चों, बच के। रुकते हो कि नहीं? प्लीज प्लीज आराम से बच्चों। सिस्टर। रुको बशीर, बशीर। ओए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? बशीर के तोहफे से वो सब खेल रहे हैं। यार बशीर रुक भी जाओ। बहुत हो गया, बस भी करो। पकड़ लिया। मैंने इसे पकड़ लिया। बुलंद जल्दी आओ, जल्दी आओ बुलंद। मैं आ रहा हूँ। लाओ इसे यहाँ बिठाओ जल्दी। प्लीज ये मत करो यार। बैठो बशीर। इसके बाल काटो। जबरदस्त लगेगा। हिलो मत, I बैठे रहो। promise। हिलना जुलना बंद करो बशीर। सब के सब बच्चे बने हुए हैं। आपको नींद ठीक आई? मैं अभी उठी हूँ। मैंने आराम तो कर लिया मगर अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। मैं उनको बताती हूँ आपके लिए नाश्ता बनवाएं। मैं कह दूंगी। ये रंग अच्छा लग रहा है। वाकई में मुझे भी अच्छा लगा था। एक बार फिर थैंक यू। यू ऑलवेज वेलकम। सीधे बैठो बशीर। जल्दी से सर के बाल काटो। सिर्फ इसकी गर्दन की शेव करो बुलंद। मैं इसको गंजा कर दूंगा। ऐसा मत करो। निहाल, अब छोड़ भी दो बेचारे को। बारी बारी, ठीक है? मैं भी करूंगी ये। ये लोग तो बशीर को गंजा ही कर डालेंगे। इडियट। वो इन बिगड़े बच्चों के हाथों खिलौना बन गया है। वो क्या कर सकता है? इनको करने ही क्यों दे रहा है? इससे एक पुतले की तरह खेल रहे हैं वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए, मैं आपका नाश्ता तैयार करती हूँ। मुझे सिर्फ कॉफी चाहिए। आपको कुछ खाना भी चाहिए? सॉरी, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। सिर्फ गर्दन करना, खराब मत करना। ओके। हरकत मत करो, उसका हाथ हिल सकता है। अगर इसने ज्यादा हरकत की तो उसको गंजा कर देना। प्लीज निहाल, ये मत होने देना। मजाक हो रहा है यार। ओके, अब मेरी बारी है। नहीं, मैं कहती हूँ मुझे दो, तुम काफी कर चुके हो। एक मिनट वेट दबाना करो। बंद करो वरना ये एक तरफ खिसक जाएगा। मुझे पता है। बशीर भागो। देखो नहीं, मेरे नहीं, गेट पे बैठे रहो। कौन आया है। बैठे रहो बशीर। बशीर देखो जाके कौन आया है। बशीर मसरूफ है। ओ मेरे खुदा। बस हो गया, रुक जाओ। बस भी करो, क्या हो गया है? उधर देखो। मिसेस फिरदौस भी आ गई हैं। मिस्टर मेले टीम मुकम्मल हो गई। जाओ, इन्हें वेलकम करो। जरा अंदाज तो देखो। पैकर, हनी, आराम से आराम से। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मैं भी मेरी जान। तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हेलो, वेलकम। कैसी हो बीतर? मम्मी मुझे गैलरी ड्रॉप करने वाली थी,
फिर उन्होंने कहा कि चलो बीतर के साथ कॉफी पीते हैं। खुश Hello. आमदीद। आइए, घर में आइए। वेलकम। हेलो डेनीस। इनफ। ओके ओके। निहाल, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। बहुत जबरदस्त लग रहा है। ओके बुलंद, बस बहुत हो गया। अरे बशीर प्लीज। तमाशा बंद करो और ये मुझे दे दो। चुप। उफ। वो लोग क्यों आए हैं? निहाल, गलत बात है। वो मेहमान हैं। क्या तुम उन्हें खुशामदीद नहीं कहोगी? कम ऑन। ओके, कहती हूँ। जरूर कहूँगी मदमज़ेल। क्या हो रहा है? मिसेस इंस्पेक्टर आई हैं। मिसेस फिरदौस आई हैं? और पैकर भी। चुप हो जाओ बच्चों, प्लीज। मैंने क्या किया है? ओके, आई एम सॉरी। मैं कुछ मुताला करने जा रही हूँ। मैं कमरे में जा रही हूँ, कुछ म्यूजिक सुनूंगी। बहुत रोमांटिक सफ़र था। अदनान ने मेरे लिए एक शानदार सफ़र का इंतज़ाम किया था। हर सुबह जब मैं जागती थी तो मुझे एक सरप्राइज़ मिलता था। दिन खूबसूरत थे और रातें परियों के देश की कहानियाँ सुनाती थी। रियली तुम सच कह रही हो? सब कुछ ख्वाब की मानंद था, बहुत ही गैर मामूली। अगर तुम ये सब कुछ मिस्टर अदनान के सामने कहोगी तो वो ये ज़रूर सोचेंगे कि तुमने कभी अच्छा वक्त देखा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे दिन कभी आपकी ज़िंदगी में आए होंगे। वेलकम। वेलकम। थैंक यू। हाय निहाल, कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम कैसे हो बुलंद? मैं भी ठीक हूँ। जब आप बाहर गई हुई थी तो हम लोग कभी अकेले नहीं रहे। ये अक्सर यहाँ आकर हमें पूछती थी। रियली मामी? मुझे और अदनान को पता था, इसीलिए हम इस तरफ से बेफिक्र थे। हमें पता था कि आप जरूर आएंगे हमारे जाने के बाद। एक्सक्यूज मी, मेरी दोस्त ऊपर इंतजार कर रही है। पहले ऊपरी मंजिल पे है। जी निहाल, वेट अ मिनट। ये है तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारी सालगिरह पर मौजूद नहीं थी तो क्या हुआ? तुम्हें तोहफा तो दे सकती हूँ। यूं ही तकलीफ की। देखें तो क्या है? बहुत खूबसूरत है। वाकई ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। You're welcome, darling. थैंक यू अगेन। बहुत खूबसूरत तोहफा है। चाय लीजिए। Thank you so much. You're welcome. ये निहाल भी ना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। उसने अपनी सर्द मेहरी से मुझे फ्रीज कर दिया। वो पुरसकून लड़की है। क्या वो तुम्हें भी ऐसी ही नजर आती है? खुद को बेवकूफ मत बनाओ। उसके अंदर एक आतिश फिशा है जो फटने को बेताब है। वो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। वो एक ऐसी ग्रो करती हुई बच्ची है जिसे एक तरफा मोहब्बत मिली है। वो एक ऐसी बच्ची है जो अपने अंदर की खला को मोहब्बत से पुर कर रही है। चूंकि मैं उसे अच्छी तरह से समझती हूँ, लिहाजा मुझे पता है कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक रहेगा। इश्क